और भगवान राम की नगरी अयोध्या में छोटी दीपावली के मौके पर मिट्टी के दियों की जगमगाहट देखने को मिली है और एक साथ एक बार फिर से यहां पर इतिहास रचा गया है। अयोध्या में दीपोत्सव के मौके पर 2 वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए गए हैं। एक साथ 26,17,215 दिए जलाए गए, जबकि सरयू पर 2100 से ज्यादा लोगों ने एक साथ महाआरती की है। वैदिक मंत्रोच्चार के साथ सीएम योगी ने मां सरयू की आरती की। तो अयोध्या में एक बार फिर से दीपोत्सव की रौनक देखने को मिली है। एक साथ 2 नए वर्ल्ड रिकॉर्ड यहां पर रामनगरी अयोध्या ने मनाए हैं। हर साल की तरह इस बार भी बड़ी तादाद में लगभग 26 लाख से ज्यादा दिए बनाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड स्थापित किया गया है। एक साथ 26,17,215 दिए जलाए गए, जबकि सरयू घाट पर 2100 से ज्यादा लोगों ने एक साथ महाआरती की। इस खास मौके पर जहां पर पूरा अयोध्या जगमग नजर आए, तो वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इस मौके पर यहां पर मौजूद रहे। उन्होंने भी मां सरयू की आरती उतारी। तो देखिए, अयोध्या में लगातार जो है यहां पर दीपोत्सव को लेकर रौनक देखने को मिल रही है और इस दौरान राम की पैड़ी पर अद्भुत नजारा नजर आया। अयोध्या में आपको बता दें कि दीपावली को लेकर एक अलग ही रौनक देखने को मिली है। एक साथ वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया गया। तो वहीं छोटी दीपावली पर हुए दीपोत्सव आयोजन ने न सिर्फ अयोध्या की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक भव्यता से दुनिया को परिचित करवाया, बल्कि भगवान राम के प्रति लोगों की अटूट आस्था को भी यहाँ पर दर्शाया गया। भव्य आयोजन को सफल बनाने के लिए स्थानीय निवासियों, राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय और आपको बता दें 32,000 से ज्यादा छात्र छात्राओं और जिला प्रशासन ने मिलकर दिन रात मेहनत की है और मेहनत की जो तस्वीर यहां पर निकल कर आई वो बेहद अलौकिक थी, अद्भुत थी। और देखिए, अयोध्या में बने 2 नए वर्ल्ड रिकॉर्ड के बाद गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड की टीम ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को दोनों विश्व कीर्तिमान का प्रमाण पत्र भी सौंपा है। पहला रिकॉर्ड उत्तर प्रदेश सरकार के पर्यटन विभाग और जिला प्रशासन की तरफ से आयोजित दीपोत्सव में एक साथ 26,17,215 मिट्टी के दिए यहां पर एक साथ जलाए गए। दूसरा रिकॉर्ड एक साथ 2,128 अर्चकों द्वारा मां सरयू की महाआरती करने का बनाया गया। तो ये प्रमाण पत्र जो है यहाँ पर जो टीम यहाँ पर वर्ल्ड रिकॉर्ड की आई थी, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड की, उनकी तरफ से ये दोनों प्रमाण पत्र जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सौंपे गए। तो दीपोत्सव का ये आनंद हर पर्व और त्योहार में इसी उत्साह और उमंग के साथ हमें आयोजित करने का अवसर प्राप्त होता रहेगा। और दीपोत्सव 2025 इसी आस्था और उमंग का प्रतीक है, जिसको लेकर के आज अयोध्या में लाखों लाख श्रद्धालु उपस्थित होकर के इस कार्यक्रम के साक्षी बन रहे हैं। और मैं भी आपको उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से, डबल इंजन सरकार की ओर से आश्वस्त करने के लिए आया हूं, बिना रुके, बिना डिगे, बिना झुके उत्तर प्रदेश की विकास की और विरासत की यात्रा अनवरत रूप से आगे बढ़ती रहेगी। इस विश्वास के साथ दीपोत्सव और दीपावली की आप सभी प्रदेशवासियों को हृदय से बधाई देता हूं। बहुत ही भव्य दीपोत्सव रहा इस बार का भी। 2025 का दीपोत्सव सालों तक याद रहेगा, क्योंकि हर चीज़ अपने प्लानिंग के हिसाब से हुई और 26,17,215 दियों का प्रदर्शनी हुआ, जो सबसे बड़ा प्रदर्शनी था दुनिया का, जिसको हमने 3 तरीके से कैलकुलेट किया और फाइनल रिजल्ट लाए और उसको सर्टिफाई किया है गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स। आज दीपोत्सव मनाया जा रहा है। अच्छी बात है, ये तो त्योहार है। भगवान जब लंका फतेह करके आए थे तो अयोध्या के लोग जो है उनकी राह देख रहे थे और उसके बाद में लोग अपने अपने घरों के सामने
अपने अपने घरों के सामने लोग दिया बत्ती लिए हुए जो है आरती के रूप में एक थाली लिए लोग खड़े हुए थे। और जो भगवान राम जिस रास्ते से गुजरे हैं उस रास्ते पे आरती पूजा हो रही थी, अयोध्या पूरी सजी हुई थी। वो महत्व अयोध्या का है, वो महत्व दिवाली का है। और अयोध्या में दीपोत्सव पर बने नए वर्ल्ड रिकॉर्ड का साक्षी न्यूज 18 इंडिया भी रहा है। आपको ग्राउंड जीरो से एक्सक्लूसिव रिपोर्ट दिखाते हैं। अयोध्या ने अपने ही रिकॉर्ड को तोड़कर एक नया रिकॉर्ड स्थापित कर लिया है। जी हाँ, हर साल की तरह इस साल भी अयोध्या के घाटों पर दीपों को प्रज्वलित किया गया और इसी के साथ अयोध्या ने एक नए कीर्तिमान को रच दिया है। सिलसिला 1 लाख से शुरू होते होते 26 लाख के पार पहुंच गया। और आप देखिए कितना खूबसूरत ये नज़ारा पूरा दिखाई दे रहा है, जहां आप देखिए कि दोनों साइड आपको दिए प्रज्वलित होते दिखाई दे रहे हैं, जहां बच्चों ने इन सभी दियों को प्रज्वलित किया और इसके साथ ही सभी को काउंट किया गया और ऐसे में सभी ने ये एक साथ रिकॉर्ड बनाया है। हर साल अयोध्या एक नए कीर्तिमान को स्थापित करता है, अपने ही रिकॉर्ड को तोड़कर एक नया रिकॉर्ड देश के सामने रखता है। बिल्कुल वही स्वरूप देने का प्रयास होता है योगी सरकार का और ये 9th एडिशन था, ये 9वां संस्करण था इस दीपोत्सव का। 9 साल ही योगी सरकार को हो चुके हैं सफलतापूर्वक। इस बार भी योगी सरकार ने अपना ये दीपोत्सव का कार्यक्रम संपन्न किया। अलौकिक, अद्भुत, अविश्वसनीय इस पूरे नज़ारे को आप कह सकते हैं, जब घाटों पर सरयू के दोनों ओर दीप प्रज्वलित हो रहे हैं और सभी इस दिवाली भी प्रभु श्री राम का आगमन बिल्कुल त्रेता की तरह ही कर रहे हैं। अब आपको वो पल दिखाते हैं जब अयोध्या में दीपोत्सव के मौके पर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया। शानदार आतिशबाजी हुई है, ये नज़ारा बेहद खास रहा है। तो देखिए आप किस तरीके से अयोध्या में एक तरफ 2 नए रिकॉर्ड बनाए गए तो वहीं कितनी खूबसूरती के साथ अलौकिक नज़ारा यहाँ पर आतिशबाजी का नजर आया है। अपने आप में अयोध्या राम नगरी जो है, छोटी दीपावली के मौके पर देखिए रोशनी से आसमान किस तरीके से यहाँ पर नहाता हुआ नजर आया है। रामलला की नगरी एक बार फिर से अद्भुत, अलौकिक, दिव्य और भव्य तस्वीरों के साथ नए कीर्तिमान स्थापित करती हुई नजर आई। 26 लाख से ज्यादा रोशन दियों के साथ एक बार फिर से राम नगरी अयोध्या अपने आप में दीपावली की रोशनी से नहाती हुई नजर आई। तो देखिए अयोध्या में दीपोत्सव का आगाज शानदार अंदाज में हुआ है। अयोध्या धाम में आयोजित भव्य रामलीला कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहां पर शामिल हुए। इस मौके पर रामायण के जितने भी यानी कि 7 कांडों पर आधारित झांकियों ने लोगों को मर्यादा पुरुषोत्तम राम के जीवन से रूबरू करवाया। पूरा धाम लेजर शो की रोशनी से जगमगा उठा और वातावरण जय श्री राम के नारों से गूंजता हुआ नजर आया। दीपोत्सव से पहले की ये सांस्कृतिक संध्या श्रद्धा और आस्था से सराबोर रही। मैं चाहता हूं हर साल इससे भी अच्छा से अच्छा कार्यक्रम हो और हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जितना अच्छा से अच्छा काम कर रहे हैं, हमें लगता है कोई और दूसरा मुख्यमंत्री अभी नहीं किया ना आगे कर पाएगा। पिछले 3 दिन से यहाँ पे आके दियो लगाने का कार्यक्रम कर रही हूँ। उसके बाद में आज यहाँ पे इतना भव्य समारोह देखने को मिला। हमारे मुख्यमंत्री जी यहाँ पे आए, हम लोग को यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा है। आज मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती। सुल्तानपुर से आए हैं देखने के लिए। यहाँ देखा तो कैसा लगा? बहुत अच्छा सर, बहुत बहुत प्यारा लगा, बहुत अच्छा, बहुत सब देखिए इतना सारा कार्यक्रम हो रहा है, सब अच्छा लगा। I am impressed, a lot of lightning, a lot of people. We in Europe don't have such a thing. और इस बीच आपको बता दें अखिलेश यादव के बयान पर सियासी बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। उन्होंने दीपोत्सव पर दियों और मोमबत्ती पर सवाल उठाए थे। अब उनके बयान का समर्थन कांग्रेस के नेता राष्ट्रीय दलवी ने भी कर दिया है, लेकिन राष्ट्रीय दलवी के बयान ने सियासी पारा और ज्यादा गर्मा दिया है। राष्ट्रीय दलवी ने कहा कि सरकार जनता का पैसा धार्मिक मामलों पर खर्च नहीं कर सकती है।
देखिए ऐसा है, हम सुझाव देना नहीं चाहते। तो देखिए, अखिलेश यादव की तरफ से कल एक बयान दिया गया था, विवादित बयान उनकी तरफ से साफ तौर पर एक आ गया था कि दीपोत्सव पर दिए जलाने की जरूरत क्या है। उन्होंने दिए और मोमबत्ती को फिजूल खर्ची बताया और उन्होंने कहा कि हमें क्रिसमस से सीखना चाहिए। उनके बयान के बाद लगातार जो है लोगों की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही थी, राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही थी। बीजेपी ने लगातार अखिलेश यादव पर हमला किया। अब राष्ट्रीय दल भी जो है उनके बयान का समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं। सरकार के पैसे से ना दिया खरीदा जा सकता है, ना मोमबत्ती खरीदी जा सकती है। अगर आप ऐसा करते हैं और सरकार करती, उत्तर प्रदेश की सरकार तो दावा करती हमने 1 लाख दिए जला दिए। वो पैसा कहाँ से आ रहा है? वो पैसा जनता का पैसा है और संविधान रोकता है आपको ये काम करने से। जिन लोगों ने अयोध्या की गलियों को राम भक्तों और कार सेवकों के शरीर को छलनी करके लहूलुहान किया था, आज उनको अयोध्या की दीपोत्सव का कार्यक्रम भी अच्छा नहीं लग रहा है। रामद्रोहियों को दीपोत्सव अच्छा कैसे लग सकता है? जो लोग प्रदेश की सत्ता में रहते हुए दीपोत्सव का, रंगोत्सव का या देव दीपावली के कार्यक्रम से कोसों दूरी बनाए रखते थे, लेकिन प्रदेश के खजाने को सफाई महोत्सव और कब्रिस्तान की बाउंड्री के नाम पे खर्च करते थे।